हेलो दोस्तों, हुरमारीन, जय धराम, जोहार, जय आदिवासी निमेरलदर हरो किन्नला आदिवासी समाज हुर्मी अज्जुती चौथरपा हमला मनलक्किरी और ई चौथरपा हमलानु आदिवासी बच्छरागे बछबागे आदिवासी नेतर आदिवासी सोच उय्यू आलर काफ़ी प्रयास ननलक्कर अनर कि एका से आदिवासी रिन ई भारत देश नु बछाबार की उतार ओब आकी और एरम लगदर का अनेकों तरह की आदिवासी में यह हमला मनालक्किरी इमदे बग्गे हमला मनालक्किरी की आ हमलन गिनना हूँ अकय परेशानी रही अकय दिक्कत रही और निमेर अलदार दिन प्रतिदिन आदिवासी रिन मुंजा खतरी के विभिन्न तरह की आइन कानून बना लक्की रही और अक्कुन्नी मेरा लगदर का ई वर्तमान समय नु जंगल में या कानून चाहे समान नागरिक संहिता में या कानून जो बना लक्की कानून आदिवासी रिन मुंजुना लिखे रही इदी खतरी बहुत आलार प्रयास नना लक्कर अनर और ई प्रयास नु नी खायदिम नलख जो को मना लक्की नी खायदिम माँ मना लक्की दुख की कथा इधी को कि आदिवासी जनतार बुझरा माला लक्कर अनार इंद्रगे का पर्च का लिख का बग्गे मल्लार और मान पर्च का घी चलते माँ टूर्च का बच का घी चलते समझरा माला मान लक्कर अनार। तो दोस्तों, आप जान रहे हैं कि आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर विभिन्न तरह के हमले दिन प्रतिदिन होते आ रहे हैं और इस हमला से बचने के लिए समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से बचा जाए, क्योंकि ये दो समस्याएं हैं। पहला समस्या है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, आदिवासी के कोने कोने से जो लोग हैं आदिवासी लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो हमारे नेता लोग हैं पॉलिटिशियन लोग हैं वो लोग सही तरीके से पॉलिटिकल आदिवासियों के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। सभी लोग अपने समाज को केंद्र बिंदु रख करके पॉलिटिकल कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। लेकिन हर कोई एक प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने समाज के लिए अपने लोगों के लिए करें, लेकिन यह संभव अभी नहीं हो पाया है। लेकिन प्रयास हर कोई कर रहे हैं, लेकिन उस स्तर को पकड़ नहीं पाए हैं जिस स्तर से आदिवासी समाज को बचाया जा सकेगा, उस स्तर को पकड़ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, प्रयास सभी कर रहे हैं, सभी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, अपने राज्यों में प्रयास कर रहे हैं, केंद्र में प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आज यहाँ दिल्ली के पीस फाउंडेशन में हमारे गांधी प्रतिष्ठान है, पीस फाउंडेशन जिसे बोलते हैं, वहाँ पर आदिवासियों को किस तरह से बचाया जा सकता है, जिसमें से 3 बड़ी समस्याएं हैं, उस पर विचार होना है, जिसमें विभिन्न राज्य के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, जिसमें से भीड़ नहीं आएगी, प्रतिनिधि लोग आएंगे। जिसमें से 3 बड़ी समस्याएं हैं। एक समस्या है आदिवासियों का धर्म कोलम। आदिवासियों का धर्म कोलम जो प्रत्येक 10 साल में जो जनगणना होती है, तो आदिवासियों की जनगणना कहाँ पर हो। बहुत लोग हम आदिवासियों की जनसंख्या को हिंदू में गिनती करना चाहते हैं, बहुत कोई ईसाई में ले जाना चाहते हैं। इस तरह से हम एक प्रताड़ना की तरह झेल रहे हैं। हम आदिवासी लोग हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा गिनती कहाँ पर हो। तो यहाँ पर एक प्रयास किया जाएगा कि देश स्तर पर जो आदिवासी हैं वो एक पंक्ति में खड़ा हो, जनगणना में हमारा गिनती एक जगह हो और वह कॉमन वर्ड क्या होगा, वह कॉमन वर्ड आदिवासी होगा या भीली होगा या गोंडी होगा या सरना होगा। इस पर बहस होने वाली है। आज के इस पीस फाउंडेशन में बातें होने वाली है, क्योंकि हम आदिवासियों को हर 10 साल में होने वाली जनगणना में एक जगह खड़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो हम तितर बितर हो जाएंगे, मारे जाएंगे। हमको लगता है उसी पर यहाँ पर अच्छा बहस होगा। दूसरा है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जो वर्तमान केंद्र सरकार ने एक कानून लाया हुआ है,
वर्तमान नागरिक संहिता से आदिवासियों को कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। यह आदिवासियों को उजाड़ने वाला है। आप लोग जान रहे होंगे, सारे कोई मंथन कर रहे होंगे, तो इस पर भी विचार होना है। तो दोस्तों, और अगला जो बिंदु है वह है वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, जो वर्तमान केंद्र सरकार ने इसको लागू किया है। अभी उसको रद्द कराने का प्रयास पर विचार किया जाएगा, क्योंकि आदिवासी लोग जंगल से जीते हैं। जंगल उनका आशियाना है, जंगल उनका रहने खाने का सब चीज़ मिलता है। बगैर जंगल का जल जंगल ज़मीन जिसे बोलते हैं, अगर आदिवासियों के लिए जल जंगल ज़मीन ख़त्म हो जाता है तो आदिवासी मछली की तरह मर जाएंगे। वैसी मछली जो पानी से बाहर निकाला जाता है उस तरह से मर जाएंगे। इसीलिए आदिवासियों का सिद्धांत है जल जंगल ज़मीन उनका है, उनका रहेगा तो ये लोग सुकून से जिएंगे। लेकिन जब जंगल कट जाएगा, ज़मीन ख़त्म हो जाएगा, पानी भी खरीद के पीना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, कल के दिन में कैसे जिएंगे। इस सभी दर्शन के साथ आदिवासी लोग जीते हैं। इसीलिए जल जंगल और ज़मीन उनका जो है उनका रहे। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर कुछ उसके लिए कुछ नियम, स्कूल कॉलेज बनाना हो तो उसके लिए कुछ अलग बातें हैं, लेकिन उस तरह का कानून को बिल्कुल रद्द किया जा रहा है, ये गलत है। तो इस पर चर्चाएं होगी, बहस होगी। यहाँ पर आदिवासी लोग विभिन्न राज्यों से आएंगे। यह आयोजन 24 दिसंबर 2023 को किया गया है गांधी पीस फाउंडेशन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में। और यहाँ पर इसका आयोजन करता है राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति एवं आदिवासी समन्वय समिति भारत। इनके अगुवाई में यहाँ पर विचार मंथन किया जाएगा। विभिन्न राज्यों से लोग आएंगे। तो चलिए, हम आप लोगों को इस बातों को जानकारी देने के लिए हम वीडियो को प्रसारित करते हैं।